हज़रत जब कल शहर बरेली शरीफ में आला हज़रत मस्जिद के पास जो रैली निकाली गई थी, उसमें जो कुछ पथराव हुआ और सबका आरोप है कि मुसलमानों ने पथराव किया, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ मुसलमान ज़ख्मी भी हुए और बच्चों के सर फोड़े गए। कि इन जुमलों पे आपका, इन वीडियोस पे आपका क्या पैगाम है, क्या आप कहना चाहते हैं? सबसे पहले आप लोगों के चैनल का शुक्रिया कि आपके चैनल के माध्यम से ये बात सिर्फ हमारे वांगा अंचल में नहीं, ग्वालपोखर 1-2 में नहीं, बल्कि आपकी इस वीडियो के ज़रिए से यूपी के उन हालात चोरों के कानों तक भी ये आवाज़ पहुँचेगी कि कल जो जुलूस के ताल्लुक़ से आपने पूछा, जो बरेली शरीफ में निकाली गई थी वो रैली, जो आरोप है कि मुसलमानों ने पथराव किया। खैर, वहाँ के हालात से ज़्यादा हम लोग वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन हमारा ईमान और अक़ीदा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस रसूल आज़म के चाहने वाले हैं जिन्होंने पैगाम दिया है कि रास्तों में अगर कांटा भी हो तो उठा करके फेंक देना इबादत है। तो उसी के ज़िम्न में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मुसलमान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी पे पथराव नहीं कर सकते। और जो लोग रैली निकाल रहे हैं वो संवैधानिक है, हमारा संविधान उसकी इजाज़त देता है, और उसी के दायरे में हम लोगों ने रैली निकाली, या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने रैली निकाली है। और वो इसलिए हमें रास्ते पे आने की ज़रूरत नहीं थी, हमें राहों पे निकलने की ज़रूरत नहीं थी। पुरअमन फ़िज़ा जो हिंदुस्तान की ख़राब हुई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ योगी हुकूमत की पुलिस की वजह से, जो वहाँ पे FIR दर्ज ले लिए, वो लोग कर लिए, और कुछ मुस्लिम नौजवान बच्चों को सिर्फ इस गुनाह की बुनियाद पर, उनकी नज़र में, हमारी नज़र में तो नहीं, उनकी नज़र में, जिसकी वजह से उन्होंने आई लव मोहम्मद उन्होंने लिखा या पोस्टर में बैनर बना करके, उसकी बुनियाद पर जो उनको कैद किया गया, योगी हुकूमत बताए कि ये संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है। और अगर संवैधानिक है तो सिर्फ वही 25 क्यों, हम सबको भी अरेस्ट करके जेल में डाला जाए। इसलिए कि आज हिंदुस्तान के एक एक गोशे में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे, गोशे गोशे, ज़मीन के ज़र्रों ज़र्रों से ही यही आवाज़ आ रही है, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अभी तक अगर उनको ये समझ में नहीं आया है योगी हुकूमत को कि ये जो चंद लोगों ने चालू किया था यूपी की सरजमीन पर, अब वो इश्क़ नबी की चिंगारी फैलते हुए सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि बैरूनी मुल्क तक भी ये आवाज़ फैल चुकी है। और ये आवाज़ में दम ये नहीं कि बड़े बड़े ताकतवर लोगों की आवाज़ है, बल्कि ये नाम मोहम्मद की सदा की बरकत है जो पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तो ले तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे ग्वालपोखर थाना के पुलिस प्रशासन जो आए हुए थे, उनका हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारे जुलूस को उन्होंने कामयाब बनाया, हमारे आगे आगे चल कर के रहनुमाई फरमाई। पुलिस प्रशासन और हमारे सिविक जितने भी लोग थाने से जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों ने हमारे इस जुलूस को सहयोग बख्शा, हमारे जुलूस की रहनुमाई की, और बहुस्ने खूबी बग़ैर किसी को तकलीफ़ पहुंचाए हुए ग्वांगा करबला से निकल करके, बोगला डांगी मोड़ हो करके, भगवानपुर हो करके, फिर जो ये हॉस्पिटल मैदान में आकर के जमा हुए, किसी को तकलीफ़ नहीं हुई। और इसके पीछे हमारे ग्वालपोखर पुलिस की खास मेहनत रही है। तो हमारे जितने भी ग्वांगा अंचल के लोग हैं जिन्होंने ये आयोजन किया, उनकी तरफ से, हम तमाम लोगों की तरफ से ग्वालपोखर पुलिस को थैंक यू।